जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपह सालार और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फौजी क़यादत की तकर्री के मामले पर दबाव के बावजूद फैसला मेरिट पर किया गया। सीनियरिटी के उसूल पर फैसला इदारे की मजबूती के साथ मुल्क में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पर कायम हो। सदर आरिफ अलवी से नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऐवान सदर में अलहदा मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने साहिर शमशाद मिर्जा को जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा। सदर मुमलिकत का सैयद आसिम मुनीर को जनरल के ओहदे पर तरक्की और उनकी आर्मी चीफ तकर्री पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ की तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नामजद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नामजद चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ की अलहदा मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि उम्मीद है कि आपकी सरबराही में मुसल्लह अफवाज जो कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से एहसन अंदाज में निपटेंगी। दोनों अफसरान मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर मुनफरिद एजाज़ात के हामिल सिपाही सालार। जनरल आसिम मुनीर मुल्क की तारीख में दो बड़ी इंटेलिजेंस इदारों ISI और IMI की सरबराही करने वाले पहले और वाहिद एजाज़ी शमशीर याफ्ता आर्मी चीफ हैं। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत रखने वाले आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला रहे और आर्मी चीफ तैनाती से कबल GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। नए सिपाही सालार पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के फारिग तहसील हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर साहिर शमशाद मिर्जा मजबूत फौजी करियर के हामिल अफसर हैं। उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कोर कमांडर रावलपिंडी और DG मिलिट्री ऑपरेशन समेत कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो या गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहात का मामला, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर हर महाज पर सरगर्म रहे। ये 4 मुल्की राब्ता ग्रुप के इंटर अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। PTI का फौज की नई क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बाज़ाब्ता एलामी में कहा गया कि मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। उम्मीद है कि नई क़यादत आईनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। तवक्को है कि अवाम को नए इंतखाबात के जरिए मुल्क को नई क़यादत चुनने के हक़ को तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शाहीन आफरीदी जख्मी ना होता तो फाइनल का रिजल्ट मुख्तलिफ होता। वर्ल्ड कप में हम क्लोज मार्जिन से हारे, जबकि भारत वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हारा। हमारी टीम अब दोबारा खड़ी हो गई है। लाजवाब अदाकारी और बाकमाल फनकारी का शानदार सूरज गुरूब। अपनी बेमिसाल मज़ाहिया अदाकारी से 4 दहाइयों तक लोगों को हंसाने वाले इस्माइल तारा 73 साल की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए का कहना है कि इस्माइल तारा के गुर्दे फेल हो गए थे। उनको आज सुबह वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। वज़ीर ख़ारजा से एथियोपिया के पाकिस्तान में पहले सफ़ीर जमाल बाकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने एथियोपिया को पाकिस्तान में अपना सफारतखाना खोलने पर खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो ने PIA और एथियोपिया की एयरलाइन के इश्तराक से बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से कतरी सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की भी मुलाकात। सफ़ीर ने कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बिलावल भुट्टो को FIFA वर्ल्ड कप मैच देखने की दावत दी।
सिंध हुकूमत आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सरबराही अहम इजलास। आलमी बैंक के सीनियर ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट लिंकन फ्लोर से BRT येलो लाइन से मुताल्लिक़ उमूर पर मशावरत। येलो लाइन की PC1 और 2 मुतबादिल तजावीज़ पर भी गौर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस का कामयाब मॉडल हुकूमत की कोशिशों का सबूत है। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में आमद और रवानगी की इजाज़त मिल गई। GHQ की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने भी PTI को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI को 6 शराइत पर मुश्तमिल दस्तखत शुदा हलफनामा जमा करवाने की हिदायत। मुख्तलिफ सूबों से आने वाले मुजाहिरीन के लिए रूट प्लान भी मुरतब। इस्लामाबाद में एक बार फिर दफ़ा 144 के नफाज और जलसे जुलूसों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि हकीकी आवारगी के लिए निकले हैं। न जाने वो कौम को कौन सी आज़ादी का दर्स दे रहे हैं। उन्हें कौम को अपनी 3.5 साल कारकर्दगी बतानी चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का दीर में जलसे से खिताब। कहा कि इस्लाम से नावाकिफ़ इमरान खान इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। चंद अनासिर कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय फौजी अफसर का बयान मुस्तरद कर दिया। DG ISPR ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नाम निहाद दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड का दावा मन घड़त और ये बयान भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की प्रोपेगेंडा सोच का मज़हर है। भारतीय फौजी क़यादत ऐसे बयानात से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से तवज्जो नहीं हटा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि पाक फौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म और हर किस्म की मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने को तैयार है। पंजाब में नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फनकारों के खुसूसी ट्रस्ट के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स देने का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि अदाकार तारिक टेडी मरहूम के लिए बेटे को 30 लाख रुपए का चेक दे दिया जाएगा। मरहूम के बेटे जुनैद तारिक को CM ऑफिस में नौकरी दी जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल केस इंक्वायरी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने अरशद शरीफ पर 9 FIRs दर्ज करवाने वालों को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी का मुद्दयान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत अरसाल। अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी और बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात के सिंध में 5, बलूचिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 1 FIR दर्ज है। अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आम इंतखाबात में किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने पर डेडलॉक पैदा हो गया था। इसको ख़त्म करने के लिए बादशाह ने अनवर इब्राहिम और मुहिउद्दीन यासीन के दरमियान मामले को सुलझाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे, जिस पर उन्होंने अनवर इब्राहिम को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज और दिलचस्प मार के पहले मैच में स्विट्ज़रलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मुकाबला बराबर रहा। पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया। चौथे मैच में ब्राज़ील और सर्बिया मद्दे मुकाबिल।